माननीय कर्पूरी ठाकुर जी एक सादा जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष थे। उन्होंने सीएम के पद पर रहते हुए भी अपने जीवन यापन को बहुत सादगी से रखा था। जिस समाज की बात करते थे, समाजवादी की बात करते थे नीतीश जी और लालू जी, इन्होंने सिर्फ राजनीति किया समाज के नाम पर और आज जाके कांग्रेस के साथ कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी है और ये कार्यक्रम भाजपा ने बहुत पहले ही तय किया था। कड़कड़ाती हुई ठंड है और ऐसे में जो है शताब्दी जयंती कर्पूरी ठाकुर का बीजेपी के द्वारा पटना की सड़कों पे मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हजारों कार्यकर्ता जो है बीजेपी दफ्तर के समीप बीरचंद पटेल पे सड़कों पे बैठ के कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मना रहे हैं। शताब्दी जयंती समारोह है। इससे पहले जो है तमाम पार्टियां जो है कर्पूरी जयंती मना चुकी है, लेकिन आज जो है बिहार के प्रमुख पार्टी की बात करें तो बीजेपी जो है पटना की सड़कों पे कर्पूरी जयंती मना रही है। वहीं बात करें नीतीश कुमार ने जदयू की तो पटना के वेटनरी कॉलेज में, और बात करें राजद की तो ज्ञान भवन में कर्पूरी जयंती का शताब्दी जयंती समारोह मना रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बात करने के लिए, क्या कहिएगा मैम, सड़कों पे मना रहे हैं? आज माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी को पूरे देशवासी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और उनका कृतज्ञ हम लोग सारे देशवासी मानते हैं कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का आह्वान किया और उन्होंने जो ये कृति, ये वैभव स्थापित की है वो इतिहास में लिखा जाएगा। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी एक सादा जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष थे। उन्होंने सीएम के पद पर रहते हुए भी अपने जीवन यापन को बहुत सादगी से रखा था। इसलिए वैसे भारत रत्न को हम लोग दिल से आभार, प्रणाम और चरण स्पर्श करते हैं। नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया जाए और केंद्र सरकार उनकी मांग को सुन लिए है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या लगता है बीजेपी और जदयू की जो है नजदीकियां बढ़ने की संकेत दे रही है? ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला भले ही दोनों पक्ष की हो, पर इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरा किया और उन्होंने राम जन्मभूमि से लेकर राम प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में करवाने की सारी कृतियां इतिहास में रचा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाएगा। आज कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी जयंती है। पटना में इसका आयोजन 3 जगह हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग हुई थी, परंतु अंतिम समय में मिलर स्कूल ग्राउंड का अलॉटमेंट खारिज कर दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने आयोजन का स्थान बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। गार्डनर रोड पर बीजेपी ने अपने दफ्तर के सामने ही इसका आयोजन किया है। इस वजह से गार्डनर रोड बाधित है। गार्डनर रोड पर जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बगल में मिलर स्कूल ग्राउंड अंतिम तौर पर जेडीयू ने प्राप्त कर लिया है। यहाँ उसके कार्यकर्ता के निवास के लिए तंबू बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन में कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है। जदयू का आयोजन वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। तमाम पार्टियां जब बात करें जदयू की तो वेटनरी कॉलेज में और बात करें राजद की तो बात करें, लेकिन क्या ऐसे मजबूरी आ गई कि पटना की सड़कों पर रैली करा रहे हैं? आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी है और ये कार्यक्रम भाजपा ने बहुत पहले ही तय किया था और मिडिल हाई स्कूल को बुक किया था। लेकिन जिस तरह का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है, दुष्टता भरे काम, और ये काम जो किया है ये हमारे गरीब के मसीहा गरीबों का एक तरह से अपमान किया है, उसको कैंसिल करके पूरे बिहार की गरीब जनता रोड पे आकर के नीतीश कुमार को जवाब दे रही है। और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कहाँ से आए आपका प्रोग्राम था मिलर हाई स्कूल में मनाने का, लेकिन पटना की सड़कों पे क्या मजबूरी ये हुआ कि वो खाली नहीं जगह मिलर स्कूल खाली नहीं किए। भाजपा का ये सरकार है, वो लड़ाई करना नहीं चाहता है, इसलिए रोड पर वो करने लगा।
करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत करे खाली। हम जहाँ चाहे वहाँ आज देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये करके दिखला दिया कि 500 वर्ष में जो कोई नहीं किया वो हमारे मोदी जी ने किए। वो रामलला का प्रतिमा का प्रतिष्ठा हो गया और हम ये बहुत हर्ष उल्लास के साथ कहना चाहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। और आज का जनरेशन में विश्वास करो तो मोदी पर, विश्वास करो तो मोदी पर। वो नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस महत्वपूर्ण पर एक बार ही आता है और हमें गर्व है कि हम भाजपा का एक कार्यकर्ता है और भाजपा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। जदयू तो कह रही है कि कर्पूरी जयंती मनाने का अधिकार किसी पार्टियां का नहीं है, क्योंकि कर्पूरी के विचारों पे जदयू चलती है। सही सही बात, वो जो कह रही है वो सही बात है, लेकिन जब आप कर लिए थे यहाँ का, वहाँ भाजपा का सरकार, भाजपा वाले बोले कि वहाँ करना है तो आपको खाली कर देना चाहिए, वो खाली नहीं किए। इसलिए ये सबका नेता है, इसलिए हम सब रोड पर कर रहे हैं और कोई ऐसी क्या मजबूरियां आई है कि पटना के मीरा हाई स्कूल के जगह आप रोड पे जयंती मना रहे हैं? देखिए, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हमारे दिल में बसते हैं, हमारी श्रद्धा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल देख सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं बिहार की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जिस समाज की बात करते, जिस समाजवादी की बात करते थे नीतीश जी और लालू जी, इन्होंने सिर्फ राजनीति किया समाज के नाम पर और आज जाके कांग्रेस के साथ कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। मांग तो जदयू के लोग करते रहे ना कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। अरे जिनके साथ वो हैं, कांग्रेस 70 साल सरकार चलाई, कर्पूरी जी को क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न? सिर्फ इन लोगों को राजनीति करना है समाजवाद के नाम पर, समाज को ठगना है, समाज को बर्बाद करना है, जाति में बांटना है। क्या संकेत दीजिएगा, जहाँ आपको स्थान नहीं दिया गया, सड़कों पे जयंती मना रहे हैं, ऐसे में चुनाव भी नजदीक है और भीड़ काफी है, क्या संकेत रहेगा? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, संस्कार के साथ आगे बढ़ना है और तेरे और जनता का जो आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, हम लोग दिल में तेरे और जनता को बसाए हुए हैं। चाहे सड़क हो, सदन हो, जहाँ भी हमें जगह मिलेगा उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चलिए, तो ये तमाम बीजेपी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया कर्पूरी जयंती को लेकर। बता दें, बीजेपी जो था आयोजित की थी मीरा हाई स्कूल में कि कर्पूरी ठाकुर का जो है शताब्दी जयंती मीरा हाई स्कूल में मनाया जाएगा, लेकिन उनको वहाँ स्थान नहीं दिया गया था। जदयू के लोग वहाँ पे ठहराव के लिए वहाँ स्थान लिए, इसलिए जो है बीजेपी को मजबूरन में पटना के सड़कों पे कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी जयंती मनाने का मौका मिला और काफी संख्या में लोग भी आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाती होगी बीजेपी मय हो गई और कर्पूरी मय तो पहले से ही बिहार थी, लेकिन जिस प्रकार से पटना के सड़कों पे बीजेपी के झंडे तले जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं चीड़ तो जरूर रहेगी इस बात की कि इनको जो है जगह नहीं दिया गया, स्थान नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कर्पूरी जयंती के बाद बीजेपी जो है स्थान नहीं देने के कारण सरकार के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।